जो शब्द आते हैं तो ज्यादा होती है। हेलो दोस्तों, परफेक्ट एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पैपंडिया ई लर्निंग पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर कंपटीशन में भी आते हैं और अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका लेवल भी पहले की अपेक्षा बढ़ चुका है। तो आप इसको हल्के में न लें और नंबर सीरीज के जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करें। जहां भी जिस भी माध्यम से आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई बुक है या किसी कंपटीशन में कहीं से आया हुआ है, कहीं भी आपको जहां भी मिले। और आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पर भी आपको प्रैक्टिस के लिए शीटें मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप शीट ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और जितनी भी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है रीजनिंग मैथमेटिक्स को लेके, दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मोर देन प्रैक्टिस को मांगते हैं। वैसे ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट प्रैक्टिस ही मांगते हैं, लेकिन इन्हें क्या है, प्रैक्टिस के साथ बहुत इजी होता है समझना। तो मोर देन प्रैक्टिस और एक आपकी ब्रेन पावर को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, मैथ्स की डेफिनेशन ही क्या है? मैथ्स क्या होता है? जो इंटरनल पावर को, ब्रेन पावर को बढ़ाता है, वो मैथमेटिक्स है। तो मैथ्स जिनको आती है, आपने देखा होगा, जैसे आपको मैथ्स के दो क्वेश्चन आते हैं, आपके अंदर की पावर ज्यादा बढ़ जाती है। अरे मेरे को मैथ्स के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, इसी तरीके से रीजनिंग में भी क्या है, क्वेश्चन फॉर्मेट ही होती है रीजनिंग भी। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वैसे रीजनिंग में क्वेश्चन होते हैं। तो उनके क्वेश्चन से भी आपको आपका ब्रेन पावर, आपका मनोबल बढ़ता है, आपका दिमाग की क्षमताएं बढ़ती हैं। तो जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आप करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और लो से स्टार्ट करके हाई तक जितना जितना हार्ड वर्जन भी है, धीरे स्टेप बाय स्टेप उनको करने की कोशिश करें। तो आइए देखते हैं, इस टॉपिक को अपन पढ़ें। इस टॉपिक को अपन पढ़ें इससे पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं और फिर उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर नंबर सीरीज की बेसिक इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक चीजें नंबर सीरीज। नंबर सीरीज को लेकर कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो 25 तक हमें स्क्वायर पता होना चाहिए। और कुछ स्क्वायर है जैसे जिसके अंत में 5 हो, जैसे 5 और 5, इसको मल्टीप्लाई करें तो 25। 15 × 15, इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 कितना हो जाएगा? 25। एक 1 है और दूसरे को बढ़ाकर 1 को बढ़ाकर 1 को मल्टीप्लाई कर दें, 1 से आगे अगला नंबर कौन आएगा? 2। तो कितना हो जाएगा? ये 2। इसी तरीके से 25 × 25, 5 कितना बन जाएगा? 25। और जो ये 2 है, 2 को क्या करना है? 2 को अगला नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6। 3 5 3 5 कितना हो जाएगा? 5 25। और ये कितना हो जाएगा? 3 × 4 12। 45 × 45 कितना हो जाएगा? 5 25। 4 और 5, 4 5 20। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अगले नंबर से, तो इसके स्क्वायर निकालना बड़े सिंपल है। 55 55 कितना हो जाएगा? 5 5 25। लास्ट के इन दो 5 से क्या बनेंगे? 25। और इन दो 5 से 5 और उसका अगला नंबर 6। 5 × 6 30। 65 × 65 कितना हो जाएगा? 5 5 25। और 6 और 7 72। तो इसी तरीके से अपन आगे कर सकते हैं, लेकिन ये किस में अप्लाई होगा? जिसमें 5 हो। वर्ग हमें पता होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64,
9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर। अब बहुत सी बार क्या होता है कि स्क्वायर करने में आप चूक जाते हो। जैसे जनरली आपको 10 या 11, 12, 15 तक पते होते हैं, तो आप फटाफट कैसे करोगे ये भी बता देते हैं। 14 इंटू 14, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप, 10 प्लस 4। क्या लिख सकते हो, 10 प्लस 4। तो इस 14 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 140, और इस 14 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 चौक कितना होगा, 14, 14 चौक 56, तो कितना हो गया 196। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 196। 15 का स्क्वायर अभी बताया था आपको 225। 16 का स्क्वायर करना है तो 16 के लिए भी आप निकाल सकते हो। 16 का 10 से 160, 16 का 10 से 160 और 6 से 16 का पाड़ा बोले 6 बार, 16 पंजे 80, 16 चिंग छिन्नवे, कितना हो जाएगा ये 652, 256। 17 का स्क्वायर तो 17 के लिए निकालें। 17 का स्क्वायर अच्छा ऐसे करना है तो कैसे करेंगे कि 17 इंटू 17। अब 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसे कैसे ले सकते हैं, इसको 20 माइनस 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। 17 दूनी 34, कितना हो गया 340, और 17 आती है 51, तो कितना 51 घटा दे, 51 घटाओगे कितना आ जाएगा 289। 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर फटाफट कर कीजिए, वैसे याद होने चाहिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली जल्दी से भी निकाल पाओगे। तो अगर आपको याद भी नहीं है तो क्या होगा, आप फटाफट उसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो 18 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 18, और 18 को क्या लिखा जा सकता है 20 माइनस 2। 18 दूनी 36, 360, कितना घटाना है 18 दूनी 36, 36 ही घटाना है, कितना हो जाएगा ये 324, कितना हो जाएगा 324। 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 19 का स्क्वायर करके बताइए फटाफट। 19 मल्टीप्लाई 19, यहाँ से क्या बन गया ये 20 माइनस 1, तो इसको इससे गुणा करेंगे 19 को इससे। 19 दूनी 38 और 1 जीरो, और 19 से कम 19, घटा दें कितना बन गया 361, 361। 20 का स्क्वायर बड़ा सिंपल है 400। 21 का स्क्वायर ये भी सिंपल है 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 576, सॉरी 23 का स्क्वायर निकालेंगे आप 23 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा 20 प्लस 3, क्या बनेगा 20 प्लस 3। इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 46, 460। 3 बार करोगे कितना हो जाएगा 69, तो कितना हो गया 529, 529। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको रटने की या याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। 576 और 25 का स्क्वायर 625। तो मैंने आपको ये भी बता दिया किस तरह से फटाफट निकाल पाएंगे, और ये भी कि इसका वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। वर्ग की 25 तक, 1 से लेकर 25 तक आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट रहनी चाहिए, और जिसके अंत में 5 हो, ये कितना भी सीरीज हो आपको पता रहना चाहिए। ये तो आपको कंफर्म पता रहना ही चाहिए। किसके लिए, नंबर सीरीज के लिए बहुत काम की चीज है। अब काम की चीज है तो इसे कैसे अप्लाई करेंगे, ये सब चीजें अपन जानेंगे आगे के लेक्चर्स में। अगला क्या है, क्यूब। 10 तक क्यूब हमें पता हो, 10 तक के क्यूब हमें पता हो, घन पता हो। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब। इसका क्यूब कितना हो जाएगा 1, 2 का 8,
3 का 27, 4 का क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, यानी कितना है 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है। 5 पंजे 25, 5 125, 6 36, 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, 36 को फटाफट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 6, 36 का 6 हासिल का 3 18, 216। 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 343। 8 मल्टीप्लाई 8 इंटू मल्टीप्लाई 8, 8 8 64, 64 को 8 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 512। 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 नाम 81, 81, 81 को ऐसे करोगे कितना हो जाएगा 81 इंटू 9 कितना हो जाएगा 729। और इसका ऐसे अगर 11 का क्यूब देखोगे तो क्या हो जाएगा 1331। 12 का क्यूब देखोगे तो 12 का क्यूब 12 इंटू 12 इंटू 12, तो 12 12 144 इंटू 12, इसको कैसे करेंगे, इसको क्या ले लें 10 प्लस 2, ठीक है। तो 144 का 10 कितना हो गया 1440, और इसका दुगना करोगे तो कितना हो जाएगा 882, और इसे फटाफट से जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये हासिल गया 1 7 1728, 1728। और इसके अलावा जो भी आप पैटर्न यूज लेते हो जिसमें आपकी प्रैक्टिस ज्यादा है, आप उस तरीके से कर सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए लगभग इतना। तो इसको नोट कर लें। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ये क्या होगा 4, 9 और 16। अगर मैं सीरीज बनाऊं, मैं इसमें सब में 1 कम कर देता हूं, -1 कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा 0, 3, 8, 15। तो जो नई सीरीज देख रहे हैं आप, क्या बनी 0, 3, 8, 15। इसके बाद अगली सीरीज क्या आएगी, एक क्वेश्चन ये बन गया अपना, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया। तो इस सीरीज को जब देखते हैं तो कंफ्यूजन पैदा होता है। सीरीज की प्रैक्टिस जब आप करते हो तो बेसिकली आपको पता है कि इन दोनों का अंतर देखते हैं, फिर इन दोनों का अंतर देखते हैं, इन दोनों का अंतर देखते हैं, और फिर जो सीरीज बन रही होती है, जो पैटर्न बन रहा होता है, उसके आगे चल के हम उसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ एक सीरीज ऐसी भी होती है जिनमें वो पैटर्न फॉलो नहीं हो पाता। पैटर्न किस पे लगता है, पर्टिकुलर नंबर पर। दो तरह की सीरीज हम देखेंगे। सीरीज के टाइप की हम बात करें तो दो तरह की टाइप बेसिकली चलेगी। ऐसे तो बहुत सी टाइप है, लेकिन दो तरह की टाइप सबसे ज्यादा अपन ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। एक तो होगा कि जो सीरीज में आगे एक से दूसरे लिंक होके चलेंगे, और दूसरा क्या होगा, पर्टिकुलर नंबर पर कोई पैटर्न लागू हो। तो यहां पर क्या होगा, पर्टिकुलर नंबर पर कोई पैटर्न लागू है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अगला क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर, कितना 25, एक कम करेंगे कितना आ जाएगा 26। ये अपना आंसर जाएगा। इसी तरीके से इसी से दूसरी सीरीज लेते हैं अपन, क्या हो जाएगा, मैं इसमें क्या कर दूं, अगर मैं इसमें +1 कर दूं, अगर मैं इसमें +1 कर दूं तो क्या बन जाएगा, 1 में +1 2, 4 में +1 5, 9 में +1 10, 16 में +1 17, और 15 में +1, 15 में +1 कितना हो जाएगा 26। आगे क्या होगा, तो आगे क्या होगा, इसके अंदर आगे क्या हो जाएगा, अगली नंबर सीरीज यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और वो क्या होता है 36, 36 में क्या करना है +1 यानी 37, ठीक है। या फिर क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसके बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में भी जोड़ घटा सकते हैं। ये जैसे यहाँ +1 जोड़ा, या +2 जोड़ा, या +3 जोड़ा, या +4 जोड़ा, या +5 जोड़ा, ठीक है। एक ये इस तरह की कोडिंग हो सकती है। ये सब इजी कब रहेगी अपने लिए,
ये सब इजी कब रहेगी, जब अपन को स्क्वायर याद हो, अपन को क्यूब याद हो। इसी तरीके से क्यूब में देखते हैं, इसे आगे अपन स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। मैं सिर्फ अभी आपको बेसिक बता रहा हूं। क्यूब के लिए बात करें, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 3 का 27, 4 का 64। अगर -1 वाली सीरीज हो, -1 वाली सीरीज हो तो यहाँ क्या होगा 0, 7, 26, 63। अगर +1 वाली सीरीज हो तो क्या होगा 2, 9, 28, 65। बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, घटते क्रम में भी हो सकता है, और भी किसी भी कई तरह की सीरीजें बनाई जा सकती है। तो कितने ही पैटर्न बन सकते हैं, लेकिन वो पैटर्न हमारे लिए इजी तभी होंगे जब हमें स्क्वायर पता हो, हमें क्यूब पता हो। स्क्वायर और क्यूब हमारे कंप्लीट होने चाहिए। कहां तक, 1 से लेकर 25 तक तो स्क्वायर, और 1 से लेकर ज्यादा नहीं तब भी 12 तक आपके क्यूब कंप्लीट होने चाहिए, क्यूब और स्क्वायर। तो ये थी आज की कुछ बेसिक बातें, और कल से अपन टाइप नंबर 1 पढ़ेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।